दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक की, जिसमें धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कहानी में आर्यवर्धन अब सबके सामने अपने और अनु के रिश्ते को स्वीकार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वह सबको बताएंगे कि उन्होंने अनु से प्यार करना शुरू कर दिया है। इस बीच ऑफिस में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें मीडिया भी मौजूद होगी और इस मौके पर आर्यवर्धन सबके सामने अपने प्यार का इजहार करेंगे। उनकी और अनु की फोटो अखबारों में छपेंगी, जिससे सबके सामने सच उजागर हो जाएगा। लेकिन इस खुशियों के बीच ट्विस्ट ये है कि अनु की मां, पुष्पा जी, को लोग ताने मारने लगते हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि देखो हर्षवर्धन तुम्हारे घर का दामाद बनकर ना जाए। इस बीच कहानी में बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। आर्यवर्धन ने प्यार स्वीकार कर लिया है और अनु भी उसके प्यार का जवाब दे रही है, लेकिन मोहल्ले के लोग और परिवार वाले इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब कहानी में और इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब अखबारों में ये खबर छपती है कि आर्यवर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अनु से शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनु अपने घर में आर्यवर्धन सर को लेकर जाती है, लेकिन उसके परिवार वाले साफ साफ मना कर देते हैं। यहाँ तक कि पुष्पा जी अनु के ऊपर हाथ उठाने तक को तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि यह शादी कभी नहीं होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब आर्यवर्धन अपनी माँ से सारी बातें साझा करते हैं, तो उनकी माँ कहती हैं कि वह खुद जाकर इस रिश्ता को पूरे परिवार के सामने लेकर जाएंगी। अब दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन की मां रिश्ता लेकर अनु के घर पहुंचती हैं और उनके साथ मानसी भी मौजूद होती हैं। मानसी चाहती है कि ये शादी ना हो क्योंकि वह अनु को दबाकर रखना चाहती है और घर में अपना रुतबा बनाए रखना चाहती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि शादी के बाद अनु कितनी बदल जाने वाली है। वहीं आर्यवर्धन की मां हर संभव कोशिश करती हैं कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता पूरा हो जाए, क्योंकि उनका बेटा आर्यवर्धन अकेला है और वह चाहते हैं कि उसकी जिंदगी में प्यार और खुशी आए। अब जब रिश्ता लेकर जाना होता है, पुष्पा जी साफ मना कर देती हैं, लेकिन आर्यवर्धन की मां कहती हैं कि उनकी बेटी को खुश रखेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे। पुष्पा जी की चिंता केवल उम्र को लेकर है, क्योंकि अनु 20 साल की है और उनका मानना है कि ये रिश्ता कैसे जुड़ सकता है। यहाँ पर अयोधन की माई स्पष्ट कर देती हैं कि ये रिश्ता जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं मीरा इस स्थिति का फायदा उठाती है और पुष्पा जी को भ्रमित करने की कोशिश करती है कि शादी ना हो पाए। लेकिन भाई, इस शादी को पूरा कराने के लिए आर्यवर्धन की मां एडी चोटी का जोर लगाती हैं। वह हर हाल में चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता जुड़ जाए। उन्हें लगता है कि उनका बेटा अकेला है और उसे खुशहाल जिंदगी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखना बेहद मजेदार होगा कि आखिर इस रिश्ते को परिवार और समाज कब तक स्वीकार करते हैं। क्या प्यार जीत पाएगा या फिर साजिशों की ताकत बढ़ जाएगी? दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। असली ट्विस्ट और ड्रामा आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए नाउ ड्रामा अपडेट। और हाँ, हमारे चैनल नाउ ड्रामा अपडेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।